नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल अपन ने जो क्लास ली थी वो थी तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज उसका दूसरा पार्ट जो है वो लेके आया हूं मैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अंदर जो सबसे पहले जो था उनके तंत्रिका तंत्र होता क्या है, क्या काम करता है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। और तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र जो है उनको तीन भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होता है सीएनएस जिसको बोलते हैं अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है पीएनएस जिसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और लास्ट वो था जो एएनएस जिसको बोलते हैं अपन ऑटोनॉमी या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अलग अलग भागों के अंदर, जिसके अंदर मेन जो पार्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, जिसका नाम है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन को भी अलग अलग भागों के अंदर बांटा अपन ने। सबसे पहले जो होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, फिर है मध्य मस्तिष्क, फिर होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर अपन ने पढ़ा था सेरेब्रम जिसको बोलते हैं अपन प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क के बाद में फिर डाइसेपेलॉन पढ़ा जिसके अंदर हाइपोथैलेमस थैलेमस के बारे में अपन ने कुछ बातें पढ़ी थी। ठीक है, आज जो है वो मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे अपन। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के अंदर क्या क्या चीजें होती है और क्या वो कार्य क्या क्या कार्य करता है या किन किन को नियंत्रित करता है, उनके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला लेते हैं अपन मध्य मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन या मेसेनोसेफ्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, मिड ब्रेन याद रखना, मिड ब्रेन जो होता है मध्य मस्तिष्क कहलाता है। ये भाग मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, मध्य मस्तिष्क दे दिया। मध्य भाग में स्थित होता है ये। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, मध्य मस्तिष्क है। जैसे आपके सामने कुछ चित्र में लेके आया हूं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो दोनों सेरेब्रम जो रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जो आपको कल बताए थे प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो झिल्ली होती है जो बीच में जो इन दोनों को अलग करती है उसको बोलते थे अपन कॉर्पस कैलासोम। जो झिल्ली क्या करती है, दोनों हेमिस्फीयर को क्या करती थी, अलग अलग रखती थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो है ये मध्य मस्तिष्क का होता है, मध्य मस्तिष्क का है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क, ये बीच वाला जो पोर्शन जो है वो कौन सा है, मध्य मस्तिष्क का है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कुछ आपको लॉब मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, लॉब मतलब पालियां मिलती है। ठीक है, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है इनको। मध्य मस्तिष्क, ये मस्तिष्क में स्टेम के ऊपर पाया जाता है। अच्छा, स्टेम क्या है, आप नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये वाला, इसको बोलते हैं मस्तिष्क स्टेम, मस्तिष्क का स्टेम। ठीक है, ये होता है मस्तिष्क का स्टेम होता है इसके ऊपरी भाग में। तो ये मस्तिष्क का स्टेम हो गया, इसके ऊपरी भाग में ये कौन सा मिल रहा है, मध्य मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग में अनेक तंत्रिका कोशिका या कई समूहों में उपस्थित होती है और मध्य मस्तिष्क के संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क में संतुलन को बनाए रखता है और ये आंख वाली जो पेशियां हैं उनको ये नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आंख का जो नियंत्रण होता है वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अच्छा, मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन होता है और दूसरा जो होता है सेरेब्रल पेंडिकल होता है। पेंडिकल और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन के अंदर क्वाड्री का मतलब होता है चार, यानी चार यहाँ पे क्या होते हैं, पालियां होती है, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। आप देख रहे हो कि जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये भाग, इसको बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, क्वाड्रिजेमिन जेमिन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, ये चार पाली। ऊपर वाली जो पाली है वो तो करती है देखने की प्रतिवर्ती क्रिया को, प्रतिवर्ती क्रिया को। और नीचे वाली जो होती है ये करती है सुनने की प्रतिवर्ती क्रिया को। तो ये सुनने की नीचे वाली जो पालियां जो होती है दो, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये करती है सुनने की, और ऊपर वाली ग्रीन जो लिख रही है वो करती है देखने की। प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। मध्य मस्तिष्क में ऊपरी भाग में चार लौबनुमा चार पाली, ठीक है, चार पालीनुमा
तो देख लो 4 है, 1 2 3 और 4। ये 4 पालीनुमा क्या होती है संरचना से ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 पालियां होती है। उसके बाद में आप देखोगे उभार बना हुआ होता है जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। दूसरा होता है पेडिकल। ये तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिबल कॉर्टेक्स के मस्तिष्क से अन्य भागों में या मेरुरज्जु को जोड़ता है। ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो आपका क्या कहलाता है, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिबल पेंडिकल कहलाता है। ठीक है, ये क्या नीचे मेरुरज्जु को, इसके नीचे जो होगा वो क्या होगा, जो मेरुरज्जु यहाँ पे आती है इनको जोड़ने का कार्य जो होता है वो ये करता है। ठीक है, तो ये तंतुओं जो क्या होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क के अन्य भाग जैसे मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये होता है मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कॉर्पोरा जो देखने और सुनने की, ये श्रवण शक्ति याद रखना इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि इसका कार्य पूछे जाते हैं कि ये कौन सा कार्य करता है। तो ये देखने और सुनने के प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो देखने और सुनने की जो प्रतिवर्ती क्रिया या उसकी शक्ति को नियंत्रण कौन करता है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन करता है। ठीक है, फिर होता है सेरेब्रल पेनिकल। ये तंतुओं का बंडल होता है और ये नीचे वाले भाग को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये था मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क छोटा ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें अंदर आपको मेन जो बातें याद रखनी है वो ये है कि दृष्टि और श्रवण, ठीक है, देखने की और सुनने की शक्ति को नियंत्रण कौन करता है, ये मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या होता है, ये 4 पालियां होती है, क्वाड्री। ठीक है, क्वाड्री का मतलब होता है 4 जो पालीनुमा यहाँ पे संरचना होती है। ठीक है, जो आपको बताई मैंने डायग्राम के अंदर, ये ग्रीन कलर की दिख रही है और नीचे आपको दिख रही है। तो 1 2 3 ये 4 पालियां होती है। ऊपर की पाली जो होती है वो देखने की और नीचे वाली जो पाली जो होती है वो सुनने की शक्ति को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो तीसरी जो है पश्च मस्तिष्क जिसको बोला जाता है हिंड ब्रेन। ठीक है, जिसको बोला जाता है रोम्बेन सेफ्लॉन। ठीक है, ये मस्तिष्क के सबसे पिछला वाला भाग पीछे वाला भाग है। जैसे मस्तिष्क अपन देखेंगे तो मस्तिष्क के जो पीछे वाला भाग जो होता है, ठीक है, इस तरह से ये वाला भाग, ये मस्तिष्क के पीछे वाला जो भाग जो होगा यहाँ पे जो हो गए उनको पश्च मस्तिष्क बोला जाता है। कि ऊपर तो आ गया सेरेब्रम, बीच में आ गया मिड ब्रेन और नीचे वाला जो ये आ रहा है ये आपका ब्रेन स्टेम है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सेरेबेलम है या अनुमस्तिष्क है। ये अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम वह मस्तिष्क स्टेम से बना हुआ होता है। इसमें 2 चीजें, 2 भागों के अंदर इसको मेनली बांटा गया। ठीक है, पहला तो होता है अनुमस्तिष्क, पहला क्या है अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो मस्तिष्क स्टेम होता है और इसके अंदर ही आएंगे पॉन्स और जो मेडुला था वो इसके अंदर पार्ट होंगे। ठीक है, तो 2 भाग है यहाँ पे अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम नहीं आते तो आपको पॉन्स और मेडुला याद रखना है। ठीक है, मस्तिष्क स्टेम में ही होते ही है। मस्तिष्क स्टेम आपको मैंने इसमें डायग्राम में भी बताया, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इधर ही है, ये मेडुला है। ठीक है, और इसके ऊपर जो होगा ये क्या होगा, ये पॉन्स और ये नीचे जो है वो मेडुला है। यही पार्ट जो होता है वो पॉन्स और मेडुला होता है। सबसे पहला होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का कार्य जो होता है वो ये होता है कि ये शरीर में संतुलन को बनाए रखता है। आप किस मुद्रा में खड़े हो, समन्वय कैसे, आप चलने का ढंग कैसा, आपका जो भी ऐच्छिक जो होते हैं क्रिया पेशियों की उनको कंट्रोल जो होता है वो अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम कहता है। अच्छा, सबसे ज्यादा खासियत इसकी ये है कि जैसे सपोज मान लो कोई नशा करता है, ठीक है, जैसे कोई ड्रिंक करता है या फिर अन्य प्रकार के कोई नशे करते हैं तो उसका सबसे पहला जो इफेक्ट जो जाता है वो सेरेबेलम पे जाता है। यानी उसकी पोजीशन उस व्यक्ति की, जैसे ड्रंकन पीपल्स है या शराबी जो है उसको आपने देखने चलने का जो ढंग होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, वो लड़खड़ा के चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका पोजीशन जो है बॉडी की सही नहीं रह पा रही है। इसका मतलब सबसे पहला इफेक्टेड कौन हुआ, सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क जो होता है वो जो भी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनका अगर कोई सेवन करता है तो सबसे पहले जो भाग जो होता है वो कौन सा होता है, ये कौन सा इफेक्टेड होता है, अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में आए कि भाई जैसे अनुमस्तिष्क जो है या फिर जैसे कोई ड्रंकन पीपल है तो वो लड़खड़ा के चल रहा है तो उसमें कौन से पार्ट जो होता है वो इफेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का काम क्या है,
कि आप किस तरह से चलते हो, आप किस तरह से बैठते हो, आपकी मुद्रा क्या है, ठीक है। ये जो डिसाइड, इसको संतुलन करने का काम जो होता है वो कौन करता है, अनुमस्तिष्क का कार्य। तो इसका कार्य है संतुलन बनाए रखना, शरीर का, शरीर की स्थिति का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। इसको मेंटेन सिपेलॉन भी कहा जाता है। ये मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप किस पोजीशन के अंदर बैठते हो, किस पोजीशन के अंदर चलते हो, ठीक है, आपके बॉडी का जो आपके हाथ पे जो है किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारी जो है कौन डिसाइड करता है, इसको अनुमस्तिष्क करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन होता है, अपने बॉडी को क्या करना, संतुलित करना, बैलेंस करना बॉडी को, ये इसका मेन काम है। बैलेंस टू बॉडी, बॉडी को बैलेंस करना, ये इसका कार्य होता है। ये शरीर की ऐच्छिक पेशियों को भी संकुचन एवं नियंत्रण करना है। ऐच्छिक पेशियां जो अपने, जैसे मैं हाथ को उठा रहा हूं, हाथ को नीचे ले रहा हूं, ठीक है, ये मेरी ऐच्छिक है, ठीक है, क्योंकि मेरी इच्छा अनुसार हो रही है, तो ये ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। इनके संतुलन, इनके संकुचन में, ठीक है, ये पेशियां जो होती है वो संकुचित होती है, तो संकुचित होने या फैलती है, तो इनके संकुचन में कौन सहायता करता है, कौन नियंत्रण करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ये आंतरिक कान का संतुलन भाग है जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। आंतरिक कान के भी संवेदनाओं को ग्रहण करने में भी ये क्या करता है, मदद करता है, या उसके संतुलन में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। तो ये अनुमस्तिष्क के कार्य थे, ठीक है। अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, पहला भाग है, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो ब्रेन स्टेम आता है, यानी दो भाग है। ब्रेन स्टेम के भी दो भाग है, एक तो होता है पॉन्स और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क में क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। अगर कोई ड्रंकन पीपल्स है, या कोई शराबी है, या इंटॉक्सिकेंट मटेरियल कोई खा रहा है, या कोई विषैले पदार्थों का सेवन कर रहा है, नशीले पदार्थों का, तो सबसे पहले जो पार्ट इफेक्टेड होता है वो कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। सबसे पहले उसके चलने का ढंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी उसके मांसपेशियों में खुद का नियंत्रण कम हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसका पश्च मस्तिष्क के बारे में। फिर दूसरा जो पार्ट जो है वो है मस्तिष्क स्टेम होता है, ठीक है। मस्तिष्क स्टेम जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है सॉरी, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट है। आप देखो चार पालियां इसमें भी दिख रही है, ऊपर वाली दो और नीचे वाली दो। ये तो करती है दृष्टि में, ठीक है, और ये करती है सुनने में, यही होती है कॉर्पोरा कॉर्टिजम। नीचे जो होता है वो क्या होता है, सेरेब्रल पेडिकल होता है। फिर ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है जो ग्रीन वाला, रेड वाला जो कलर का है, इसको बोला जाता है पॉन्स, ठीक है। और नीचे जो होता है इसको बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। अब देखो आपको इसको याद कैसे करना है, देखो सेरेबेलम को याद करना दारूडिये से, ठीक है, यानी जो ड्रंकन पीपल्स होता है उसका सबसे पहला तो चलने का ढंग बदलेगा, यानी शरीर को संतुलन कौन करता है, सेरेबेलम करता है। पॉन्स में आपको याद ये रखना है कि पॉन्स का होता है पाउडर, और पाउडर से ली जाती है खुशबू, और अपन दूसरा खुशबू जो लेते हैं वो नाक से लेते हैं, और नाक से दूसरा कार्य होता है रेस्पिरेशन को। तो पॉन्स किसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को। किसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन या श्वसन को। तो श्वसन को कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स करता है। फिर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको याद रखना है, गेटा मतलब नहीं मानने वाला, ठीक है, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा का मतलब होता है जो नहीं मानने वाला। नहीं मानने वाला यानी ये अपने कंट्रोल में नहीं होता, अपन इसको कंट्रोल नहीं करते। जैसा हार्ट बीट है, ठीक है, दूसरे जो है जैसे लंग्स में जैसे खाने का जाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, इनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनैच्छिक क्रिया होती है। तो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी नहीं मानने वाला। यानी अपन जो है अपने से जो नहीं मानता वो कौन किससे मानता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से मानता है, यानी ये उनको अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये जो है इसको पूरे को बोला जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का पहला पार्ट होता है पॉन्स, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेडुला, और नीचे जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोला जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, मेडुला, और ये आ गया आपका पॉन्स। तो देखो मस्तिष्क सिस्टम में दो चीजें होती है, एक तो होता है पॉन्स और दूसरा होता है मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, पॉन्स वेरोलाई बोला जाता है। पॉन्स से याद रखना है खुशबू, खुशबू रहते हैं अपन नाक से, और नाक से दूसरी चीज क्या करते हैं अपन, रेस्पिरेशन,
ठीक है, तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? पॉन्स करते हैं। पॉन्स वेरुलाई मेडुला के अग्र भाग में स्थित होता है। ये जैसे मेडुला, इसके ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाले भाग देख रहे हो आप, ये मेडुला है। मेडुला के ऊपर वाले भाग में कौन स्थित होता है? पॉन्स स्थित होता है। ठीक है, तो पॉन्स मेडुला के ऊपर वाले भाग में स्थित होता है और जस्ट इसके सामने यहाँ पे या जस्ट सामने जो होता है, सामने वो होता है आपका अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क पॉन्स के सामने होता है, मेडुला पॉन्स के नीचे होता है। ये तीनों पार्ट जो है पीछे वाले पोर्शन पे होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? हिंड ब्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलता है अपने को, क्या मिलता है? ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो मिलता है वो किसका होता है? अनुमस्तिष्क का होता है। ठीक है, ये श्वसन को नियंत्रित करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसको नियंत्रित करता है? श्वसन को। तो पॉन्स श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, नहीं मानने वाला। ये बेलनाकार संरचना होती है जो पीछे की ओर से स्पाइनल कॉर्ड और मेरुरज्जु के रूप में पाई जाती है। ये देखो नीचे आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? ये स्पाइनल कॉर्ड नजर आएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और ऊपर जो है वो क्या है आपका? ये मेडुला, ये वाला इस पोर्शन, ये पोर्शन जो है वो क्या है? मेडुला। इसी में अनैच्छिक क्रिया को, इंपॉर्टेंट, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ये होता है मेडुला। अनैच्छिक क्रिया जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है या अपने नियंत्रण में नहीं होती है, जिन क्रियाओं को अपन नियंत्रण नहीं कर सकते, उन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, ये इच्छा अनुसार नहीं होती है। ठीक है, तो उनको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र पाए जाते हैं जो हृदय की धड़कन, रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, श्वास की गति, ठीक है, रेस्पिरेशन की रेट को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, अपने हृदय की गति को नियंत्रण कौन करता है? यही करता है। श्वास को कौन करता है? यही करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल यही करता है। वॉमिटिंग होना, पाचन होना, ठीक है, ये भी कार्य जो होता है वो कौन करता है? ये करता है। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, चीखना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्त्रावित करना, ये सारी चीजें जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो इसमें याद क्या रखना है? मेडुला कहां पाया जाता है? ये बेलनाकार होता है। ठीक है, ये मेरुरज्जु के ऊपर ये पाया जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मैं इंपॉर्टेंट, किसको करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। उसमें भी कौन सा? एक तो होता है ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, रेस्पिरेशन रेट को, ठीक है, दूसरा बाद में कफिंग को, खांसना, चीखना, उल्टी, वॉमिटिंग को, पाचक रस्तों का स्त्राव या डाइजेस्टिव जूस का जो स्त्राव होते हैं उनको कंट्रोल जो होता है वो मेडुला करता है। ठीक है, तो ये था पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क में 3 भाग है, मेन इंपोर्टेंट है। वो है, पहला जो है वो है सेरेबेलम, जिसको बोला जाता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का कार्य जो होता है वो शरीर को नियंत्रण करना होता है। इसमें याद रखना आपको शराबी। ठीक है, दूसरा जो है पॉन्स वोरेलाई, वोरेलाई का अंदर होता है जो पॉन्स श्वसन, पॉन्स का पाउडर। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा मतलब नहीं मानने वाला, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम होता है, उसके भाग है। तो ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट जो है वो है मेरुरज्जु। देखो अभी अपन ने इस डायग्राम के अंदर देखा कि जो सबसे पहले आ गया अपने पास में पॉन्स, इनकी स्थिति मैं आपको वापस बता दूं। पॉन्स, पॉन्स के जस्ट सामने रहता है सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम, पॉन्स के नीचे रहता है मेडुला। ठीक है, और इसके नीचे रहता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोला जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। ठीक है, तो मेरुरज्जु का मिलता है मेडुला के नीचे। ठीक है, ऊपर जो होता है इसके आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ये संरचना होती है।
मध्य मस्तिष्क के नीचे जस्ट आप देखोगे पॉन्स पाया जाएगा, पॉन्स के जस्ट सामने सेरेबेलम पाया जाएगा, पॉन्स के नीचे जो होता है वो मेडुला पाया जाएगा और मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड मिलता है। स्पाइनल मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की खासियत है, इसमें याद रखना है प्रतिवर्ती क्रिया, ये नियंत्रण करता है किसको? प्रतिवर्ती क्रिया को, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। करता है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। अचानक होने वाली जो क्रिया जो होती है, जिन पे अपना सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, ऐसी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, इनका नियंत्रण एक मेरुरज्जु करता है। ये ब्रेन का असिस्टेंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, यानी ब्रेन तक ये सूचना, जो प्रतिवर्ती की सूचना जो है वो ब्रेन तक नहीं जाती। ठीक है, वो केवल मेरुरज्जु से ही वापस आ जाती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक सूत्र से, यानी कॉर्ड के रूप में, धागे के रूप में नीचे चलता रहता है, जो अपने पीठ के वर्टिबल कॉलम के, वर्टिबल कॉलम में रीढ़ की हड्डी के अंदर ये चलता जाता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी जो भी ऑपरेशन होते हैं वो हमेशा आगे से किए जाते हैं, यानी चीर-फाड़ जो होती है वो आगे से की जाती है, पीछे से नहीं की जाती, क्योंकि अपने जो पाया जाता है तंत्रिका तंत्र वो कौन सा होता है? डॉर्सल होता है। कौन सा होता है? डॉर्सल तंत्रिका तंत्र होता है। डॉर्सल तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी पृष्ठीय होता है। ठीक है, मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, कुछ याद आ रहा है आपको तीनों के नाम? ये आपको बताया था कि ब्रेन जो होता है वो 3 आवरणों से घिरा हुआ रहता है, जिसका नाम है ड्यूरामेटर, सबसे बाहर वाली, फिर होता है पायामेटर लास्ट वाली, और बीच वाली को बोलते हैं एरेक्नोइड। ये 3 आवरण जो होते हैं, ये तीनों आवरण जो होते हैं, ये भी मेरुरज्जु के ऊपर पाए जाते हैं। वो के वो ये ब्रेन के नीचे उतरता है, तो तीनों आवरण साथ साथ में नीचे उतरेंगे और वो इसको मेरुरज्जु को कवर करके रखेंगे, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। ठीक है, ये मेरुरज्जु है। ठीक है, यहाँ पे आती है ये इस तरह से मसल्स, सॉरी क्या बोल सकते हैं अपन, तंत्रिका जो है वो यहाँ से आएगी। ठीक है, एक इधर से आती है, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, बीच में जो है ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसके अंदर ये चलता है, इनमें 2 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 2 क्षेत्र मिलते हैं इसके अंदर। मेरुरज्जु के मध्य में एक सक्रिय नाल पाई जाती है। आप देखोगे मेरुरज्जु के बीच में एक सक्रिय नाल है, ये वाली। इस नाल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी मैंने आपको सीएसएफ जो है, सीएसएफ जिसको बोलेंगे अपन सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, दूसरा नाम है इसका प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहाँ मिलता है? ये जो मेरुरज्जु है उसके बीच में एक कैनाल होती है, उस कैनाल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको सीएसएफ कहते हैं। सीएसएफ दूसरा और आया था, कहाँ भरा हुआ रहता है? इन लेयर के मध्य में भी क्या पाया जाता है? मस्तिष्क में सीएसएफ पाया जाता है। सीएसएफ पाया जाता है। ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरिकनोइड, इनके मध्य में क्या पाया जाता है? सीएसएफ पाया जाता है। ठीक है, सीएसएफ पाया जाता है। और दूसरा इसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, ये रिंग होती है, ये ऐसे चलती रहती है रीढ़ की हड्डी में, सीधी की सीधी। ठीक है, तो या बीच में जो है वो एक नाल होती है, उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? क्योंकि ये देख लो सूत्र के नुमा होती है जो नीचे की तरफ बढ़ती रहती है। केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्जु का मोटा भाग या 2 भागों में बटा हुआ रहता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो होता है बाहर वाला भाग और एक होता है अंदर वाला भाग। भीतरी स्तर दूसरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? भीतरी स्तर जो होता है वो दूसरे रंग का होता है, दूसरा रंग का होता है। ठीक है, और बाहरी स्तर जो होता है वो कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है?
श्वेत रंग का होता है। ठीक है, तो भीतरी स्तर जो होता है वो कैसा होता है, धूसर रंग का होता है, और जो बाहरी स्तर जो होता है वो कैसा रहता है, श्वेत रंग का होता है। ग्रे मैटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, और व्हाइट मैटर भी। बाहरी स्तर श्वेत मैटर कहलाता है। दूसर पदार्थ में तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं दूसर में, इसमें दूसर का कारण जो है वो क्या कारण है, इसमें डेंड्राइट्स मिलते हैं। डेंड्राइट्स कुछ याद आ रहा होगा तो आपको, तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं काय से जो शाखाएं नुमा संरचना निकलती है उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। जिसमें अगर डेंड्राइट्स का कलर पूछे तो आपको कैसा होगा, दूसर रंग का होगा। कैसा होगा, दूसर रंग का होगा। और यहाँ पे होता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकाक्ष जो होता है वो कैसा होता है, श्वेत रंग का। डेंड्राइट्स तथा न्यूरोगिलिया प्रबंध का बना हुआ होता है, जबकि श्वेत क्षेत्र मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु, जो तंतु निकलता है एक्सॉन, उससे बना हुआ होता है। तो सीधी सी बात है, तो इस तरह से रहेगा। बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ इस तरह से संरचना बनती है, यानी कोशिका जो होती है वो इस तरह से रहेगी। ये डेंड्राइट जो होते हैं, ये डेंड्राइट्स निकलेंगे, और अंदर की तरफ रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्सॉन। तो ये तो होता है श्वेत, ठीक है, और ये जो होता है वो कैसा होता है, दूसर। तो बाहर की तरफ तो रहेगा दूसर, बाहर की तरफ रहता है दूसर, और ठीक है, और अंदर की तरफ कैसा रहता है, ये श्वेत रहता है। बाहर की तरफ दूसरा रहता है, अंदर की तरफ क्या रहता है, ये श्वेत रहता है। ठीक है, तो ये होता है मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे मिलता है। ये भी इसके ऊपर 3 स्तर मिलते हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरिकनॉइड। ठीक है, बाहर वाले को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, अंदर वाले को बोलते हैं पाया मैटर, और बीच वाले को बोलते हैं एरिकनॉइड। ये बीच में एक सक्रिय नाल होती है जिसके अंदर कौन सा द्रव भरा हुआ रहता है, CSF। कौन सा भरा हुआ रहता है, CSF। ठीक है, और नाल के चारों मेरुरज्जु का मोटे 2 भाग होते हैं। ये नाल के चारों और बीच में नाल है, चारों और जो होते हैं वो मोटे भाग होते हैं, जिनको भीतरी वाले भाग जो होता है वो कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है, और बाहर वाला भाग जो होता है वो दूसरे रंग का होता है। दूसरे रंग होने का कारण क्या है कि इसके अंदर डेंड्राइट्स मिलते हैं, यानी कोशिका काय जो होता है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और पीछे वाला जो तंत्रिका तंतु जो होता है बड़े वाले, ठीक है, जिसको एक्सॉन कहा जाता है, तो वो कैसा होता है, श्वेत रंग के दिखाई देते हैं। इसलिए इसमें 2 मैटर होते हैं। ठीक है, 2 मैटर, बाहर वाला अपने को दूसर दिखाई सॉरी बाहर वाला श्वेत दिखाई देगा, और अंदर वाला जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, दूसर दिखाई देता है। फिर होती है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको बोला जाता है अपन रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया दृश्य देखने की, अदृश्य बाह्य अथवा भीतरी उद्दीपनों से प्रभावित होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं में जिनकी संचालन एवं समन्वय मेरुरज्जु की तंत्रिका द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जैसे पैर में कांटा लगते ही आप पैर को झटके से हटा देते हो, तो ये जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, चीख आना, तेज आवाज सुनना, चौंक जाना, ये सब की क्या है, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक होती है। सीधी सी बात है, जो अचानक होगी। मैंने बताया जैसे गर्म कोई चीज आपके हाथे में रख दी तो हाथ तुरंत आप दूर लेके जाते हो, तो ये भी क्रिया कौन सी आती है, प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर आती है। और इसका नियंत्रण जो होता है वो कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु कहता है। ठीक है, ब्रेन को इसको कंट्रोल नहीं करते, मेरुरज्जु करता है। इसे मेरुरज्जु को असिस्टेंट भी बोला जाता है, किसका, ब्रेन का। ठीक है, तो जितनी भी अचानक जो क्रिया होती है अनकॉन्शियस, ठीक है, जिसमें अपने को किसी में नियंत्रण करने की जरूरत नहीं होती है या सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो अचानक होती है। जैसे कोई जा रहा था बच्चा, उसके पीछे कोई कुत्ते पड़ जाते हैं, बच्चा क्या करेगा, भागेगा। ठीक है, सांप आया और सांप से अपन क्या हटेंगे, जड़ से क्या हटेंगे, दूर। ठीक है, तो ये अचानक जो होती है इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। सोचते थोड़ी है कि सांप आया, क्या करे क्या करे क्या करे। ठीक है, तुरंत क्या करेंगे, वहां से हट जाएंगे। और ठीक है, हटते ही ये जो क्रिया जो होती है इसको कंट्रोल किसने किया, मेरुरज्जु ने किया। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। ठीक है, अचानक होने वाली जो क्रिया जो है उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एक होता है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या होता है, देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। त्वचा में ग्राही अंग होते हैं, त्वचा के ग्राही अंग यानी त्वचा एक क्या, एक तरह का ग्राही अंग है। ठीक है, यहाँ पे एक गर्म बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ये आपके। ठीक है, गर्म बर्तन रखा हुआ है, यहां से जैसे इसको हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाते ही क्या होगी, यहाँ पे ये त्वचा जो होती है ये क्या करेगा, उद्दीपन को ग्रहण करेगा। और उद्दीपन को ग्रहण करके त्वचा ने ग्रहण किया,
त्वचा ने भेजा किसको? तंत्रिका को। ठीक है, त्वचा ने किसको भेजा? तंत्रिका को। और वो तंत्रिका कौन सी होती है? संवेदी होती है। कौन सी होती है? संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका उसको लेके जाती है कहां पे? मेरुरज्जु के पास में। मेरुरज्जु के पास में लेके जाती है। मेरुरज्जु के अंदर एक और होती है जिसको बोलते हैं रिले। रिले तंत्रिका होती है जिसको मध्यस्थ तंत्रिका भी बोलते हैं। ठीक है, रिले तंत्रिका। रिले तंत्रिका वापस इसका एनालिसिस जो होता है वो मेरुरज्जु करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु वापस इन सूचना को इस रिले के माध्यम से किसको भेजा जाता है? मोटर या प्रेरक को। किसको भेजा जाता है? प्रेरक तंत्रिका को। प्रेरक तंत्रिका, इसको बोलेंगे सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, इसको बोलेंगे अपन मोटर नर्व। मोटर नर्व, इसको बोलेंगे अपन रिले नर्व। कौन सी होती है? रिले। और रिले जो होती है वो वापस आती है आपके क्रियाकारी अंगों पे, जहां पे आपको आना है। क्रियाकारी अंग। ठीक है, सपोज मान लो जैसे मैं हाथ लगा रहा हूं। ठीक है, ये हाथ लगाते ही मैंने हाथ को यहां से क्या कर देता हूं मैं, जैसे ये हाथ लगाया यहाँ पे। ठीक है, अब हाथ लगाया, ये गर्म था, ये कोई गर्म वस्तु है या गर्म ये पेन है, तो मैं जैसे ही हाथ लगा रहा हूं, अब हाथ लगाऊंगा तो क्या होगा? ये वापस मैसेज होगा, यहाँ पे नहीं आएगा। कहां पे आएगा? मसल्स पे आएगा, क्योंकि हाथ जहां से मूवमेंट होगा, ठीक है, वहां पे आएगा। तो यहां से मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि भाई हाथ को यहां से मूव करवाना है। ठीक है, तो जहां पहला जो है वो त्वचा ग्रहण किया, त्वचा से किसने किया? संवेदी तंत्रिकाओं ने। संवेदी तंत्रिकाओं से कहा गया ये मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से वापस रीले में, और रीले से वापस किस में आया? ये प्रेरक में, और प्रेरक से आता है क्रियाकारी अंग। ये एक मार्ग हो गया है। ये क्या है? एक मार्ग है। ये क्या है? एक मार्ग है। और इसी मार्ग को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती चाप बोला जाता है। प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो ये पूरे मार्ग को क्या बोला जाएगा? प्रतिवर्ती चाप। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ उष्मा दर्द होता है, या संवेदी ये तंत्रिका है, ये मैसेज को लेके जा रही है। ठीक है, और लेके जाके ये कहा छोड़ती है? यहाँ पे मेरुरज्जु में। इनके बीच में यहाँ पे एक होती है तंत्रिका जिसको प्रतिसारण या रिले नर्व बोला जाता है। ये रिले नर्व क्या करती है? इसको यहां से वापस किसमें भेजती है? प्रेरक में। तो ये लेके आ रहा है प्रेरक। ठीक है, ये प्रेरक तंत्रिका है। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका जो क्रियाकारी जो भुजा होती है वहां पे लेके आता है, और यहां से हाथ को अपन क्या कर लेते हैं? दूर कर लेते हैं। इस पूरे पाथ को ही क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को ग्राही अंगों से सूचना या संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है, वहां से अभिक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचाई जाती है। इस पूरे पथ को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। ठीक है, संवेदी पहले तो ग्राही अंग, ग्राही अंग से संवेदी, संवेदी से मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से प्रेरक। ठीक है, और प्रेरक से क्रियाकारी अंग। ठीक है, या कार्यकारी अंग जो होता है वहां पे लाया जाता है। इस पूरे पाथ को, इस पूरे पथ को क्या बोला जाता है? प्रतिवर्ती चाप बोला जाता है। ठीक है, मेरुरज्जु के कार्य, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करना एवं समन्वय करना है। इंपॉर्टेंट, प्रतिवर्ती क्रियाओं के क्या है? समन्वय करना। ठीक है, दूसरा होता है बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करना। जो आने जाने वाले उद्दीपन है, आने जाने वाले उद्दीपनों के प्रति क्रिया के प्रति क्रिया जो होता है वो मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु का एक मेन काम जो है वो क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय होता है। किसका? प्रतिवर्ती क्रियाओं का। तो ये थी प्रतिवर्ती क्रिया, जिसका संचालन किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ जो होता है इसका कार्य जो ब्रेन नहीं करता, इसने ब्रेन ने एक असिस्टेंट रख रखा है जिसका नाम है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। वो इन क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। तीसरा जो है वो है परिधि तंत्रिका तंत्र, सॉरी दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खत्म हो गए दोनों भाग, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? ब्रेन और मस्तिष्क, मस्तिष्क के तीनों भाग पढ़े अपन ने। ठीक है, एएनएस, पीएनएस, सीएनएस। ठीक है, सॉरी मस्तिष्क में भाग जो है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये पढ़ा।
उसके बाद में अपने मेरुरज्जु पढ़ा, मेरुरज्जु की प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी। अब दूसरा जो भाग है वो है पीएनएस। पीएनएस में इतना कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। पीएनएस जो होता है ये तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? तंत्रिकाओं से। इसमें कोई अंग वगैरह नहीं होता है, ये तंत्रिका का भाग होता है। परिधि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क से मेरुरज्जु, इन दोनों से क्या निकलती है? तंत्रिकाएं निकलती है। क्या निकलती है? तंत्रिकाएं निकलती है। जैसे ये मस्तिष्क है, ठीक है, और ये मेरुरज्जु, यहाँ पे मेरुरज्जु, तो इनके द्वारा क्या निकलती है? ये तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है, और इनसे भी निकलती है। तो मस्तिष्क से जो निकलती है, ये मस्तिष्क से, इनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स बोला जाता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उसको बोला जाता है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स या मेरुरज्जु नर्व बोला जाता है या तंत्रिका बोला जाता है। ये जो होती है वो होती है 31 जोड़ी, और ये जो होती है वो होती है 12 जोड़ी। तो 12 और 31 दोनों ये तंत्रिका मिलके क्या बनाती है? परिधि तंत्रिका तंत्र बनाती है, क्योंकि ये परिधि की तरफ जाता है। ब्रेन से निकली है, ये भी इधर जा रही है, ठीक है, और पीछे से जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो भी कहा जा रही है, पूरे शरीर के अंदर फैल रही है, ठीक है। तो ये होता है क्या? 12 जोड़ी तो निकलती है। तो ये पूछे जा सकते हैं इंपोर्टेंट कि भाई कपालीय तंत्रिका कितनी होती है, या इनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स बोला जाता है, ठीक है, और इसको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्पाइनल मेरुरज्जु से तो निकलती है 31 जोड़ी, और कपाल तंत्रिका यानी मस्तिष्क से निकलती है कितनी? 12 जोड़ी, ठीक है। तो ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी यही मिलके क्या बनाते हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, और ये ऐच्छिक क्रियाओं को या जो पेशी है कंकाली पेशियों को कंट्रोल करते हैं। ऐच्छिक क्रिया या ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और उसमें भी कौन सी आती है? कंकाली पेशियां। ठीक है, जो कंकालों से जुड़ी हुई है, नहीं हड्डियों से, स्केलेटन जो मसल्स होती है उनको ये नियंत्रण करती है, ठीक है। तो ये था परिधि तंत्रिका तंत्र। इसमें इतना है नहीं, ठीक है। क्या है कि ये जो है 12 जोड़ी और 31 जोड़ी मेरुरज्जु से मिलकर बनती, या सॉरी 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बनती है। 12 तो निकलती है मस्तिष्क से, जिनको क्रेनियल नर्व्स भी बोला जाता है, कपाल तंत्रिका भी बोला जाता है, और मेरुरज्जु से निकलती है वो 31 जोड़ी होती है। जोड़ी क्योंकि एक लेफ्ट की तरफ जाती है, एक राइट की तरफ जाती है, ठीक है। तीसरा जो है वो तंत्रिका तंत्र का भाग जो है वो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये तंत्र जो होता है वो स्वचालित होता है, यानी ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, और ये अपना आप होता है। ये क्या होता है? अपना आप होता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको अगर दे तो समझ में आपको आ जाएगा आसानी से, ठीक है। अनुकंपी, ठीक है, और दूसरा होता है पैरासिम्पेटिक। देखो जैसे सपोज मान लो एक कोई लड़का था, उसने कुछ ऐसा कोई स्कूल में कुछ ऐसा कर दिया, तो स्कूल में क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने उनके फादर को वहां पे बुलाया, ठीक है, यानी कुछ तोड़फोड़ कर दी। अब हुआ ये कि जैसे ही बच्चे को पता लगा कि मेरे पिताजी को स्कूल में बुलाया गया है, ठीक है, और वो बच्चा स्कूल में ही था, तो जैसे ही उसको लगता है कि जैसे पापा बाहर से आ रहे हैं, तो उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा कि अब कोई ना कोई या तो मेरे को मारा जाएगा अपने पापा के द्वारा, ठीक है। तो उसमें डर पैदा हो जाता है, तो डर के कारण उसमें हार्ट बीट एक तो तेज हो जाएगी, ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो है रेस्पिरेशन जो रेट है वो तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर उसका तेज हो जाएगा, ये बहुत सारी जो चीजें जो हो रही है मेटाबॉलिज्म उसका जो हो रहा है वो तेज हो जाएगा, ठीक है। यानी हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन रेट है, ये सारी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब उसके पापा और जो प्रिंसिपल सर ने दोनों ने बात की आपस में कि भाई बच्चे हैं तो ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि चलो छोटा बच्चा है तो ये इसको माफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे उसके पापा ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई, ठीक है, आइंदा बाद ये नहीं करेगा, तो बच्चा वापस कैसा हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल में जो रेट बढ़ी थी, जैसे लगता है कि बच्चा अब तो मेरे को नहीं मारा जाएगा, ठीक है, या मारपीट मेरे साथ में नहीं होगी, ठीक है, तो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे जो पहले तेज हुई थी वो क्या हो जाती है? कैसी हो जाती है? वापस नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो जो पहले तेज हुई वो किसने की? अनुकंपी ने, ठीक है, या सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ने, ठीक है। और जो वापस नॉर्मल हो गई उसको वो किसने की? परानुकंपी या इसको बोलते हैं पैरासिम्पेटिक ने, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि दोनों जो है वो
अपने बच्चे ने खुद नहीं किया ये दोनों, ठीक है। अपनाप हुई है तो यानी ये कौन सी होती है, अनैच्छिक क्रिया है। कौन सी है, अनैच्छिक क्रिया है जो अपनाप होती है, ठीक है, जिसको अपन नियंत्रित, इसलिए इसका नाम भी क्या है, स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब स्वचालित, ठीक है। इसमें बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, अपनाप हो रही है ये। जैसे डर लगा तो डर से के कारण हार्ट बीट वगैरह ये ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही डर खत्म हो जाता है तो वापस कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा वो अनुकंपी, कम हुआ नॉर्मल हो गया, वो कैसा हो गया, परानुकंपी, ठीक है। सिंपैथिक और पैरासिम्पेटिक, ये होता है क्या, स्वचालित या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कुछ मस्तिष्क या कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना हुआ होता है। मस्तिष्क से कुछ तंत्रिका निकलती है वो, और मेरुरज्जु की कुछ तंत्रिका निकलती है वो ये इनको कंट्रोल करती है। ये शरीर के सभी आंतरिक अंगों, रक्त वाहिनियों की तंत्रिकाओं को आपूर्ति कर देता है, ठीक है। ये जो मैसेज होते हैं एक तो आंतरिक अंगों में, ठीक है, और रक्त वाहिनियों के अंदर, इसलिए ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। दोनों तंत्र केंद्रीय तंत्र या परिधीय तंत्र से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये कैसा होता है, दोनों तंत्र से स्वतंत्र, ये अपनाप होते हैं, इनको मस्तिष्क भी कंट्रोल नहीं करता है, ये खुद ही कंट्रोल होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र से पूर्णतः क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि इनका निर्माण केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र ही द्वारा, अच्छा निर्माण जो होगा वो किनके द्वारा होगा, जो आपने बताया कि मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु की तंत्रिका होती है वो इनको क्या करती है, उससे ये बनता है, ठीक है। तो वो इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो लेकिन ये कैसा होता है, स्वायत्त होता है, अपनाप होगा, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनाप हाई हो जाएगा। जैसे ही जो कॉज जो होगा, जिसके कारण हुआ है, वो अगर खत्म हो जाएगा तो वापस ये नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो अनुकंपी होता है, दूसरा कौन सा होता है, परानुकंपी होता है, ठीक है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया जो अपने कंट्रोल में नहीं होती उनको ये नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब अनुकंपी तंत्र, ये हृदय की गति को सीधी सी देखो दृढ़ कर देता है, तेज कर देता है। तो ये वापस क्या कर देता है, हृदय की गति को कमजोर एवं वापस मंद कर देता है। धमनी में ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब होता है जो बीच में जो आकार होता है धमनी का, वो छोटा हो जाता है। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो धमनी का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। इसमें धमनी का आकार क्या हो जाएगा, वापस बढ़ जाएगा। वापस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्यास जो होता है अंदर, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ये होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन का आकार जो होता है इसमें कम होता है, इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। रुधिर, तो सीधी सी बात है, जब ल्यूमेन कम हुआ तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो रक्त दाब जो होता है, रक्तचाप जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें ल्यूमेन बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। रुधिर चाप जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वापस नॉर्मल हो जाता है। लार का स्त्राव तथा पाचक रस्तों का क्या होता है, स्त्राव होता है। इसमें लार का पाचक रस्तों का स्त्राव को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ये तो करता है कम, और ये क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पे ये उल्टा है, ठीक है। ये पाचक रस्तों का क्या करता है, ये कम कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कर देता है, ये बढ़ाता है। इसमें संबंधित क्रियाओं में भय, भय के कारण, क्रोध के कारण, पीड़ा के कारण अनुभव करती है, ठीक है। और ये संबंधित क्रियाओं में सुख आराम पहुंचाने का प्रयत्न करती है। ये हमेशा भय के संबंधित होता है, क्रोध से संबंधित होता है, पीड़ा से संबंधित होता है, तब ये कार्य करता है, ठीक है। और ये जब कब कार्य करता है, ये किससे संबंधित है, ये आपको आराम और सुख सुविधा वाले में, जिसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो परानुकंपी, टेंशन आई तो अनुकंपी, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन सिंपैथिक, और ये बोलेंगे अपन पैरासिम्पैथिक, ठीक है। तो ये दो तरह के जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अब मस्तिष्क में कुछ विकार भी पाए जाते हैं, मस्तिष्क से संबंधित कुछ विकार जो है, ठीक है। सबसे पहला है अल्जाइमर, जिसको पागलपन कहा जाता है, ठीक है। पागलपन, उम्र बढ़ने के साथ में व्यक्ति की स्मृति क्या हो जाती है, खो जाती है, ठीक है। और ये रोग उन व्यक्तियों को ज्यादा होता है जो अत्यधिक मात्रा में मानसिक कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, ठीक है। ये जो होता है, जो ज्यादा मानसिक कार्य करते हैं, उनके अंदर ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसको अल्जाइमर कहते हैं, ठीक है, पागलपन भी कहा जाता है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पार्किंसंस। उम्र बढ़ने के साथ साथ में मस्तिष्क की मांसपेशियों में नियंत्रण क्या हो जाता है, थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है, जिसके कारण मांसपेशियां स्वतः ही संकुचित एवं शिथिल हो जाती है, ठीक है। यानी हाथ पैर में क्या होने लगेगा, वाइब्रेशन होने लग जाता है। यानी उसका, जैसे पेन पकड़ रहा तो पेन में उसका कंट्रोल नहीं होता, तो ठीक है, पेन भी वो क्या करेगी,
कप कपाएगी यानी हाथ के साथ में, ठीक है। तो ये कप कपाना, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पार्किनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्किनस। फिर आपने सुना होगा मिर्गी, ठीक है। तो संवेदी तंत्रिका में निरावेशित होने के कारण, अब आवेश नहीं होंगे तो सीधी बात है, मैंने बोला था कि मैसेज जो चलते हैं वो किस में चलते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चलते हैं। अब निरावेशित हो गया होने के कारण कुछ समय के लिए मस्तिष्क में चेतना रुक जाती है। याद रखना, मिर्गी में क्या होता है कि मिर्गी के अंदर जो संवेदी जो तंत्रिका है, जो मैसेज लेके जाती है, वहां पे वो निरावेशित हो जाती है। निरावेशित होने के कारण क्या हो जाएगा, उस पर आवेश है नहीं तो मैसेज जाएगा नहीं, और मैसेज नहीं जाएगा तो कुछ टाइम के लिए मस्तिष्क क्या हो जाएगा, चेतना जो आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जिससे मिर्गी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो चेतना निरावेशित, मस्तिष्क रुक जाता है, चेतना, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, मिर्गी बोला जाता है। मेंजाइटस इन्फेसिपेटाइलिस, ठीक है, मेंजाइटस इंसिपेटाइलिस, मस्तिष्क में झिल्लियों में जीवाणुओं का क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। जीवाणु मस्तिष्क के अंदर क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, जिससे मस्तिष्क की झिल्ली में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन, जिससे मस्तिष्क पर फफोले या फुंसियां हो जाती है। इसको ही क्या बोलेंगे, मेंजाइटस इंसिपेलाइन, ठीक है, बोला जाएगा मेंजाइटस इंसिपेलाइटिस, ठीक है। ये झिल्लियों में क्या होता है, संक्रमण के कारण मस्तिष्क में क्या हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती है, अल्सर टाइप में हो जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, मेंसाइटिस बोला जाता है। स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक, मतलब ब्रेन में क्या हो जाएगा, रुधिर का क्या बन जम जाता है, थक्का जम जाता है। क्या जम जाता है, थक्का, रुधिर का क्या जम जाता है, थक्का जम जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। फिर है हाइड्रोसिप्लेस, मानव के मस्तिष्क में 150 ml मस्तिष्क द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क द्रव वही CSF पाया जाता है, ठीक है, जो आंतरिक भागों को घर्षण से कम करता है। यदि मस्तिष्क में द्रव प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना, ठीक है, क्या कहलाता है, हाइड्रोसिप्लेस कहलाता है, ठीक है। अगर मस्तिष्क में प्रद्रव्य जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, या उसमें रुकावट बाधा होती है फैलने में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोसिप्लेस बोला जाता है। फिर है सेरेब्रल पॉल्सी, सेरेब्रल पॉल्सी, इसमें क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है, यानी ब्रेन का कुछ पार्ट जो होता है वो काम नहीं करता है। जैसे लेफ्ट वाला काम नहीं कर रहा है तो राइट पार्ट में इफेक्ट होगा, ठीक है, और लेफ्ट वाला अगर काम नहीं कर रहा है तो राइट पार्ट में इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये होता है अपने कुछ, तो एल्जाइमर में पागलपन, ठीक है, ज्यादा मानसिक कार्य करने से। पार्किंसनिज्म में क्या हो जाता है, ये मांसपेशियों पे नियंत्रण हट जाता है, जिससे वो हाथ क्या होते हैं, कप कपाते हैं। मिर्गी में वही संवेदी जो होती है वो लेके नहीं जाती है, मस्तिष्क में चेतना क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, जिसको मिर्गी बोलते हैं। मेंजाइटस, मेंजाइटस में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, जिससे फपोले या फुंसी हो जाती है, ठीक है। स्ट्रोक के अंदर क्लॉट बन जाता है। हाइड्रोफिस में क्या हो जाता है, जो रुकावट आ जाती है उस द्रव के अंदर, ठीक है, और सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ विकार थे या रोग थे जो मस्तिष्क के अंदर होते हैं। ठीक है, तो पहले आपने पढ़ा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 4 पालियां होती है, ठीक है, जिसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है, ये देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है। सेरेब्रम जो होता है वो नीचे वाले भागों को जोड़ने का कार्य करता है, सेरेब्रल पेंडिकल, ठीक है। उसके बाद में पश्च मस्तिष्क, जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है, इसमें 3 भाग होते हैं, लेकिन अपन ने 2 भागों में पढ़ा इसको। अनुमस्तिष्क होता है जो आपको याद रखना, दारूडिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, समन्वय करता है ऐसी पेशियों को, यानी सीधी सी बात है, पूरे शरीर का संतुलन जो होता है वो कौन करता है, आपके कैसे बैठते हो, कैसे उठते हो, उनको अनुमस्तिष्क करता है। दूसरा पॉन्स वेरालाई, जो आपको याद रखना है, पॉन्स का पाउडर, पाउडर की आती है खुशबू, खुशबू लेते हैं अपन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, गेटा नहीं मानने वाला, यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है, ठीक है, जिसमें रक्त साफ है, हार्ट रेट है, ठीक है, श्वसन की गति है, ठीक है, ये सारी कपिंग है, सीजिंग है, वॉमिटिंग है, पाचक रस्तों का स्त्राव जो है, इन सब का जो नियंत्रण जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करता है सॉरी, ये भी ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरिकनोड से मिलकर बना हुआ होता है। बीच में एक कैनाल होती है जिसके अंदर CSF द्रव भरा हुआ रहता है, ठीक है। केंद्रीय नाल के चारों तरफ क्या होता है, मोटा मेरुरज्जु के 2 भाग होते हैं। बाहर की तरफ जो रहता है वो क्या रहता है, दूसरा रंग होता है, और भीतर बाहर की तरफ श्वेत रंग होता है, अंदर की तरफ दूसरा रंग होता है। दूसरा रंग होने का कारण जो है वो क्या है, डेंड्राइट्स है, और श्वेत रंग होने का कारण क्या है, तंत्रिकाक्ष या न्यूरॉन एक्सॉन होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, अचानक होने वाली जो क्रिया है उसको प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कांटे का चुभना, पैर को हटा देना,
ठीक है। चीख आना, तेज आवाज में सुन के चौंक जाना, ठीक है, अचानक। तो ये अचानक जो क्रिया होगी वो क्या होगी, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। प्रतिवर्ती श्राप जो होता है वो क्या होता है कि संवेदी त्वचा ग्राही अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं में मैसेज जाता है, संवेदी तंत्रिका मेरुरज्जु को लेके जाती है, मेरुरज्जु प्रेरक को भेजती है और प्रेरक जो होती है क्रियाकारी या कार्यकारी अंगों तक लाता है। इस पूरे पाथवे को क्या बोला जाएगा, प्रतिवर्ती चाप बोला जाता है। प्रतिवर्ती का क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। परिधि तंत्रिका तंत्र, ये जो तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है जिसके अंदर जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। मस्तिष्क से द्वारा जो निकलने वाली नर्व है इनको बोलता है क्रेनियल नर्व, ये 12 जोड़ी होती है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व होती है वो कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। ये दोनों नर्व जो है 12 जोड़ी और 31 जोड़ी मिलके ही क्या बनते हैं, ये परिधि तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना कि सेरेबल द्वारा, सेरेब्रम द्वारा जो क्रियाएं होती है, जैसे मैं लिखने का कार्य कर रहा हूं तो मेरे मस्तिष्क से जा रहा है, लेकिन देखो आप देख रहे होंगे कि मस्तिष्क से जो मैसेज आ रहा है मेरे हाथ पे आ रहा है, तो हाथ पे जो तंत्रिका है वो कौन सी है, ये है परिधि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो दोनों मिलके साथ में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अगर मस्तिष्क से मैसेज आ रहा है, या की नसें अगर कट हो जाए या फिर कार्य नहीं करे तो पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, यानी हाथ का कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वचालित होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आंतरिक अंगों को, ये रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति ये देता है, ठीक है। इसके अंदर इसको दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी जो बढ़ाएगा, परानुकंपी जो कम करेगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना जो स्त्राव जो होते हैं, ठीक है, ये वाला लार का स्त्राव, पाचक रसों का स्त्राव, ये क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। परानुकंपी में क्या हो जाता है, जैसे गुस्सा आएगा तो आपका गला वाला सब सूखने लगता है, तो लार तो स्त्रावित होगी नहीं, तो ये याद रखना। जब डर लगता है, गला सूखता है, तो सीधी सी बात है गला सूखता है यानी कम स्त्राव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब सामान्य होगा तो ज्यादा स्त्राव होगा। फिर विकार पढ़ा है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।